हेलो एवरीवन, आप में से जो भी स्टूडेंट हैं जो झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप का फॉर्म अभी तक फिल नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर लीजिए। इसके बाद और मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक आप लोगों को पता होगा कि सेशन 2024-25, अभी हम लोग बात करें 2024-25 सेशन के लिए। जिनका भी 2024-25 सेशन है तो 24-25 सेशन वालों के लिए लास्ट डेट दिया गया था। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का ई कल्याण का 20 मार्च दिया गया था, ठीक है, 20 मार्च। कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर डेट आगे बढ़ा है क्या, तो 20 मार्च से आगे बढ़ा है बस, लेकिन 5 दिन केवल बढ़ा है, ठीक है। 25 मार्च लास्ट डेट है, 25 मार्च। इसके बाद ये मत सोचिए कि बार बार ये बढ़ता ही रहेगा। हो भी सकता है कि बढ़ जाए, बट यही सोच के चलना है कि यदि ना बढ़े तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी जब बीएड किया था तो बीएड में भी मुझे 1,20,000 मिला था, ठीक है। 1,20,000 मिला था मुझे स्कॉलरशिप का अमाउंट 2 साल में। 60-60 काफ़ी हेल्प हुआ था, ठीक है। आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत से क्या बोलेंगे कि लगभग सभी लोग मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस अमाउंट पर। खास करके एससी एसटी और ओबीसी स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं, बहुत ही सपोर्ट मिलता है इस अमाउंट से। थोड़ा सा अफसोस होता है बोलने में कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको भी मिलना चाहिए था। और मैं इसके लिए पिछले बार भी कोशिश मैंने किया था, लेकिन इस बार भी फिर से मैं कोशिश करूँगा। एक बार सरकार को लेटर इस बार भेजूंगा मैं, शिक्षा जो मंत्री हैं उनको भी, कि सर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को कम से कम 50% तो कम से कम दे दीजिए। ये सही बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पर डिटेल में ई कल्याण स्कॉलरशिप के, झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में न्यूज़पेपर में क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि रांची से है कि पोस्ट मतलब मैट्रिक के बाद जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, इंटर है, ग्रेजुएशन में है, ठीक है, पीजी में है, बीटेक है, एमटेक है, कुछ भी है, तो उसके लिए आप इस फॉर्म को आप लोग फिल कर दीजिएगा। ई कल्याण स्कॉलरशिप झारखंड का है, ठीक है। स्कॉलरशिप के लिए लिखा हुआ है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए झारखंड सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है 25 मार्च तक। देखिए 25 मार्च लिखा हुआ है, ठीक है। तो 25 मार्च तक फॉर्म को फिल आप लोग कर दीजिएगा। तो 25 मार्च तक छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आदिवासी कल्याण आयुक्त ने समय सारणी जारी कर दिया है। शैक्षणिक सेशन 23-24 का ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि कुछ दिन का टाइम दिया गया था। तो 23-24 वालों का अब आगे का प्रोसेस अब होगा, ठीक है। आगे अब अप्रूव्ड बाय डीएनओ डीएलसी ये सब अब होगा। लेकिन 24-25 का यहाँ पर अभी डेट है और 5 दिन है। तो 24-25 सेशन के लिए 24-25 सेशन इन दोनों के बारे में यहाँ बोला गया है कि 24-25 के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा, ठीक है। छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। जिनका भी पेंडिंग में, जिनका भी मतलब अभी तक अमाउंट नहीं आया है, ठीक है, उनका बहुत जल्द आ जाएगा। आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर कब तक मेरा पैसा आएगा। 23-24 का भी फॉर्म फिल किए हैं, 24 का भी भरे हैं, तो दोनों का आप लोग का आएगा, दोनों का आएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि शैक्षणिक सेशन 23-24 के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान के 23-24 के बारे में लिखा हुआ है कि संस्थान के आईएनओ के द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन 25 मार्च तक हो जाएगा, ठीक है। वहीं डीएनओ डीएनओ के द्वारा छात्र छात्राओं के जो आवेदन है उनका सत्यापन 31 मार्च तक हो सकेगा। ये किसके लिए है? 23-24 सेशन के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं अब 24-25 के लिए, आप लोग के लिए, जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे होंगे उनके लिए, या जो 24-25 सेशन के लिए उनके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। 24-25 सेशन वालों के लिखा हुआ है कि शैक्षणिक सेशन 24-25 के लिए 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। देखिए 25 मार्च तक, तो 25 मार्च तक आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। वहीं संबंधित शैक्षणिक संस्थान के आईएनओ के द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन 29 मार्च तक होगा, ठीक है, 29 मार्च तक। और डीएनओ के द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन 31 मार्च तक हो जाएगा, ठीक है, 31 मार्च तक हो जाएगा। और आईएनओ के द्वारा सत्यापित होने से पहले भी छात्र छात्राएं जो हैं लॉगिन आईडी से, जो ई कल्याण का जो पोर्टल है उसमें लॉगिन आईडी जो आप लोग का है, आईडी और पासवर्ड, उसके थ्रू ओपन करने के बाद आईडी से अपने आवेदन में सुधार कर सकेंगे। आज ही मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि सर फॉर्म फिल करने में ई कल्याण का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं तो सर कुछ मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, कैसे क्या होगा। तो देखिए आप लोग अपने आईडी पासवर्ड से ओपन करने के बाद, अपने लॉगिन आईडी से जाने के बाद वहाँ खुद करेक्शन का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप लोग जाकर करेक्शन कर सकते हैं जहाँ भी करेक्शन करना है। आदिवासी कल्याण आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन आवेदन में त्रुटिपूर्ण और गलत या भ्रामक सूचना देने पर या डॉक्यूमेंट अपलोड करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आपका रद्द कर दिया जाए, इसलिए अभी टाइम है करेक्शन का टाइम है, ठीक है। तो आप लोग करेक्शन
जल्द से जल्द कर लीजिए, ठीक है। करेक्शन करने में मान लीजिए आपको दिक्कत हो रहा है, आप लोग को दिक्कत हो रहा है, तो आप कैफ़े चले जाइए, इंटरनेट कैफ़े चले जाइए और आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप ओपन करवा लीजिएगा और उसके बाद जो भी करेक्शन आपको करवाना है वहाँ उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का अपडेट है स्कॉलरशिप के लिए। ई कल्याण ई कल्याण ई कल्याण का फॉर्म फिल कर दीजिए आप लोग। कौन सा सेशन? 2024-25 वालों के लिए है ये। 24-25 वालों के लिए है। SC ST और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। 25 मार्च है लास्ट डेट, 25 मार्च 2025 लास्ट डेट है। फॉर्म को जल्द से जल्द आप लोग भर दीजिए। मुझे बहुत ही अफसोस होता है, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, हमारे लिए क्या होगा? तो ठीक है, मैं उसके लिए फिर से एक बार कोशिश करूँगा, एक बार सरकार के पास फिर हम लोग कुछ लोग, आप लोग यदि साथ दीजिएगा तो हम लोग काफ़ी संख्या में स्टूडेंट चलेंगे और जाकर सभी को इसमें साथ देना है। SC ST OBC सबको साथ देना है, ठीक है। क्योंकि चाहे कोई किसी भी स्टूडेंट जो है ना, वो स्टूडेंट का एक ही कैटेगरी होता है, स्टूडेंट का एक ही कैटेगरी, और वो क्या है? वो है गरीब। स्टूडेंट गरीब होता है, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो। तो इसमें सपोर्ट सबको करना है, मिल के हम लोग इसमें सरकार से हम लोग निवेदन करेंगे कि सर कम से कम, ज़्यादा नहीं तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को कम से कम 50% स्कॉलरशिप दिया जाए। जितना बाकी लोग को मिलता है कम से कम उसका हाफ दिया जाए। ऐसा नहीं कि जनरल के सभी लोग बहुत ही अमीर अमीर ही घर में पैदा लेते हैं, ठीक है, वैसा नहीं है। तो आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। आगे जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को बताते ही रहूँगा, टेंशन मत लीजिए। BEd MAd BPEd से रिलेटेड और स्कॉलरशिप से रिलेटेड खास करके जो भी अपडेट होगा, कुछ भी अपडेट नहीं छूटेगा, ठीक है फिर। और BEd MAd BPEd 2025 सेशन के लिए अभी जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट अभी खत्म हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी मैं JCB बोर्ड से मैंने कंसल्ट किया है। मैंने कल मैंने बात किया, ये मैंने बताना मैं भूल गया था। कल मैंने बात किया और मैंने रिक्वेस्ट किया है कि बहुत से स्टूडेंट का सर फॉर्म फिल करना छूट गया है, इनकम्प्लीट रह गया है। तो उन्होंने, सर ने कहा कि अभी तो कंफर्म नहीं बता पाएंगे, बट ठीक है, कोशिश करते हैं, यदि वैसा पॉसिबल है तो आगे बढ़ाया जाएगा। और सर ने ये भी कहा कि आगे बढ़ाया जाएगा, जब BEd MAd BPEd का फॉर्म को फॉर्म फिल करने के लिए डेट को यदि आगे बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंड यदि किया जाएगा, तो उसके लिए जो भी नोटिस होगा JCB बोर्ड का ऑफिशियल साइट में उसको डाल दिया जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं कंसल्ट में हूँ और मैं लगा हुआ हूँ। जो भी अपडेट होगा आप लोग को देता रहूँगा। ओके फिर, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।